वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Shamil devotees. All glories to the Shamil devotees. All glories to the Shamil devotees. जय श्रील प्रभु। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी यतनामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवांग प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेईस श्लोक तक कथा हुई थी, 24 से चालू कर रहे हैं। तो अध्याय 25 श्लोक 24। कृष्ण योगानुभावं निशामेन्द्रोऽपि विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वान् मेघान् संन्यवारयत्। तो कृष्ण योगानुभावं तम निशाम्य इंद्र अति विस्मितः
निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान संयवार। तो इंद्र 7 दिन 7 रात तक भयंकर वर्षा करते रहे और बहुत जोर की आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, पर जब ब्रजवासियों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी गिरिराज के तल में नहीं प्रवेश किया। इंद्र भगवान के इस प्रभाव को, इस महिमा को देखकर अति विस्मित हुए। कृष्ण योगानुभावं कृष्णस्य नराकृति परब्रह्मणः ब्रजवीरस्य वा योगः स्वाभाविक शक्ति विशेषः तस्य अनुभावं प्रभावं दृष्ट्वा निसौम्य और निशाम्य, दोनों क्रियाओं का अर्थ होता है इस श्रवण में और दृष्टि में प्रयोग होता है। निसौम्य भी पाठ है या निशाम्य। इंद्र ब्रजवीर श्री कृष्ण के इस प्रभाव को देखकर वर्षा के बाद भी यह पर्वत हिला नहीं और ये उंगली पर उठा लिया, तो अति विस्मित हुए। अपनी सारी शक्ति वो लगा दिए, 7 दिन 7 रात तक वर्षा करते रहे और जब कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, कुछ भी हानि नहीं हुई, तो अति विस्मित हुए, अतिशय चमत्कृत हुए। निस्तंभ नष्ट मद, उनका मद नष्ट हो गया कि मैं ईश्वर हूं, यह मद नष्ट हो गया। और भ्रष्ट संकल्प, उनका संकल्प भ्रष्ट हो गया। क्या संकल्प था? संपूर्ण गोकुल का विनाश, ब्रज का विनाश, गायों का वध और गोपों की हत्या, यही इंद्र का संकल्प था। तो संकल्प समाप्त हो गया। जो उनका मनोरथ था ब्रज को नष्ट करने का, तो वो गलत मनोरथ हो गए, भ्रष्ट संकल्प। तो तुरंत ही मेघों को आज्ञा दिए, बंद करो वर्षा और यहां से हटो, तुम जाओ मेरे लोक में। तुरंत डर गए, उनको बहुत भारी भय हुआ कि अब भगवान हमें बहुत भयंकर दंड देंगे। तो स्वान मेघान अपने मेघों को सम्यवारयत, सम्यक निवारण किए और उनकी शक्ति भी पस्त हो गई थी। सूरदास जी लिखे हैं कि बादल केवल देखने के लिए रह गए, उनमें पानी नहीं बचा था। धूमधरू कहते, धुआं जैसा कोई शक्ति थी नहीं। तो इंद्र ने निवारण किया। जब बादल चले गए आकाश से, तो सूरज उगा, सूरज उगने वाला था, प्रकाश छा गया। 7 दिन 7 रात तक वर्षा हो गई। 8वें दिन भोर की यह बात है। 8वें दिन भोर में इंद्र आज्ञा दिए बादलों को कि हट जाओ। सूर्योदय तो रोज होता था, लेकिन रात जैसा वातावरण था, सूर्य उग करके क्या करता। तो 7 दिन 7 रात सूर्य दिखाई नहीं पड़ा। घनघोर बादल छाए थे, भयंकर वर्षा हो रही थी। लेकिन 8वें दिन के भोर में इंद्र ने बादलों को आज्ञा दिया हटने के लिए, वे हट गए और सूर्योदय हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं खम व्यभ्रम, खम आकाश से मेघ रहित हो गया, अतः उदितादित्यम, आदित्य उदित हुए। 7 दिन के बाद सूर्य दिखाई दिए, उदित आदित्यम। पहले भी उदित होते थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ते थे।
तो आज साफ दिखाई पड़े। बात वर्षम च दारुणम निशम्य, और भयावह जो तूफान चल रहा था, वर्षा हो रहे थे, वो वर्षा उपरत हो गई, बादल चले गए तो वर्षा खत्म हो गई, और हवा भी बंद। 49 मरुदगण जो अनेक प्रकार के तूफान पैदा कर रहे थे वो भी उपरत हो गया, हवा भी बंद और जल बरसना, पत्थर बरसना सब बंद। जब भगवान ने देखा कि गिरिराज जी के बाहर प्रकाश छा रहा है, पहले घोर अंधकार छाया, देखे प्रकाश। जब कृष्ण देख रहे थे गोवर्धन उठाए तो सब ब्रजवासी भी देखने लगे बाहर के तरफ, क्या देख रहा है। श्री कृष्ण देखे ब्रह्म खम उदितादित्यम च, और बात वर्षम दारुणम बात वर्षम च उपारतम। तो गोवर्धन धारण किए भगवान बोलने लगे, गोवर्धन धरह अब्रवीत, गोवर्धन धारण किए हुए बोले। इसके द्वारा यह सूचित किया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी यह कहना चाहते हैं कि गोवर्धन धारण में भगवान को कोई भी परिश्रम नहीं था, कोई आयास नहीं, कुछ नहीं, वे आनंद में हैं। तो गोवर्धन धारण किए बोले। ऐसा नहीं कि अब बोलना हुआ, प्रवचन करना हुआ तो कह दो चार पहलवानों को कि आप लोग टांगिए, तब तक मैं बोल रहा। गोवर्धन धरह अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी के हृदय से यह छवि निकल नहीं रही है, धस गई है। गोवर्धन धारण किए हुए श्री भगवान अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन धरह अब्रवीत। गिरधारी जी बोले गोवर्धन धरह, श्री कृष्ण गोवर्धन धरन एवं, धारण किए हुए ही बोले। निर्यात त्यजत त्रासं गोपा शस्त्रे धनार्भकः उपारतं बात वर्षं बोध प्रायाश्च निम्नगा। हे गोपो, आप सब निकलिए, अब गोवर्धन जी के गर्त से, तल से निकलिए, निर्यात बाहर निकलिए। गोप लोग नहीं निकल रहे थे क्योंकि इतना अधिक सुख मिल रहा था कृष्ण के साथ रहने में, गोवर्धन के तल में, वो सुख का त्याग नहीं करना चाहते थे। पर कुछ लोग यह सोच करके कि कृष्ण पर भार है गोवर्धन का, वे निकलने के लिए तैयार हुए, लेकिन डर रहे थे कि बाहर जाएंगे तो इंद्र फिर वर्षा चालू करेगा, फिर पत्थर की वर्षा, फिर तूफान, डर रहे थे। तो भगवान ने कहा त्यजत त्रासम, त्रास भय छोड़िए, इंद्र अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। हे गोपो, आप निकलिए यहाँ से, और सौ स्त्री धनार्भका, स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ और अपने अपने धन के साथ निकलिए। गौओं के साथ और भी जो धन है उन सबके साथ निकलिए। भगवान गोवर्धन धारण किए हुए अनाउंस जैसा कर रहे थे, सब निकलिए निकलिए निकलिए, कोई भी न रह जाए, कोई वस्तु नहीं तो दब जाएगा, तो फिर निकालना कठिन होगा। और रखना चाहते हैं तो सब लोग निकलिए। कोई निकलना नहीं चाहता था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो लोग भगवान की बात सुन करके निकले, लेकिन समय और धीरे धीरे कृष्ण को देखते हुए पीछे चल रहे थे, कृष्ण को देखते निकल रहे थे, निकलना चाहते नहीं थे, भगवान के दर्शन के आनंद में विभोर थे। तो निर्यात, आप सब बाहर होइए, त्यजत त्रासम, त्रास मत कीजिए, भय मत कीजिए, उपारतम बात वर्षम, और बात तूफान और वर्षम जल की वर्षा, पत्थर की वर्षा सब शांत हो गई है। उपारतम दूध प्रायश्च निम्नगा, नदियों में जो जल बह रहा था बिल्कुल जल शून्य सा हो गई है। नदियों में बाढ़ नहीं है, कुछ नहीं है,
अतः आप सब निकलिए। भगवान संबोधन कर रहे हैं गोपा। इसमें उनके कहने का आशय यह है कि गौएं 7 दिन से नहीं खाई हैं और आप सब गोप हैं, तो गौओं का पालन करने वाले, तो अब इनको चराने के लिए भी ले चलिए। और गोवर्धन पर बहुत घास उग आई थी, वर्षा होने से और अधिक तृण का उत्पादन हुआ था। गिरिराज जो धो दिए गए थे बड़े सुंदर लग रहे थे। एक तिनका भी गिरिराज जी का नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पत्थर बिखरा नहीं, वज्रपात हुआ चाहे कुछ भी हुआ, सब जेल कहते हैं। तपस्ते निर्यो गोपा स्वं संवादाय गोधनम सकटाढोपकरणम स्त्री बालस्थ विरासमहे। तो भगवान की बात सुन करके वे गोप निकले, सनई धीरे 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 निकलो। सनई शब्द सिद्ध कर रहा है कि वे निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन निकले धीरे धीरे और अपने अपने गोधन के साथ, अपने अपने गौओं के साथ, धन के साथ। कोई धक्का नहीं कर रहे थे कि हम पहले निकलें, हम पहले निकलें, इस तरह का धक्का नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ प्रसाद के लिए धक्का होता है वैसे धक्का नहीं। तो वहाँ सबको सुविधा दे रहा, ठीक है आप निकलिए, आप निकलिए। बल्कि वो चाहते हम बाद में निकले और देर तक कृष्ण का मुखामृत पिए और देखे। तो समय समय निकल रहे और अलग अलग टोली निकल रहे थे। स्वम स्वम आदाय गोधन, अपनी अपनी गौओं को और धन गौओं को आगे करके चल रहे थे। जब भगवान गोप कहा तो संकेत किया कि अरे गौओं का पालन नहीं हुआ है 7 दिन से, इनको चराइए खिलाइए। तो गोधन को आगे किए निकले और स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ और वृद्ध लोगों के साथ। स्त्री बाल स्थविर, स्थविर कहते हैं जो अस्थिर रहते हैं, इधर उधर घूमते नहीं हैं। बुढ़ापा में आदमी घूम नहीं पाता। अभी जैसे यहाँ से जवान लोग बॉम्बे चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ा होने पर कौन ट्रेन पकड़ेगा? जवानों के लिए भी कठिन पड़ता है ना, इतनी गिरती होती है। बूढ़ा व्यक्ति तो केवल बाथरूम चला जाए यही भारी पुरुषार्थ है। तो स्थविर कहते हैं। तो भगवान की लीला में कुछ स्थविर भी थे। ये तो नित्य परिकर हैं, बुढ़ापा उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लीला की सिद्धि के लिए, स्नेह अधिक वृद्धि के लिए भगवान ऐसे कर रहे थे। तो ये गोप जब निकले तो स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ और बूढ़ों के साथ, मतलब एक एक चीज देख रहे थे। कोई हमारे घर के कोई बूढ़े बाकी नहीं रह गए हैं ना, इनको ले करके निकले नहीं, पहले निकलना और धीरे धीरे निकलना, बच्चे भूल जाए। बच्चे प्रायः भूल जाते हैं कहीं न कहीं। गिरिराज परिक्रमा में कितने भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहां भूल जाते। तो कोई बच्चा इधर उधर न रह जाए और किसी दूसरे गैंग के साथ चला न जाए दूसरे गांव में, अपने लोगों के साथ रहे। निकलने में बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, किसी के पीछे लग जाते हैं, चले जाते हैं। अब खोजते रहो, अनाउंस करो कहाँ कहाँ, पुलिस को कहो, ये सब। तो भगवान सब इसीलिए कहे कि सस्त्री धनार्भ का, और सबके साथ निकलिए। ये लोग अपने स्त्री, बच्चे और वृद्धों के साथ, और सकटा ढोप करणम, और बैलगाड़ियों पर, सकट पर अपना सारा सामान लाद लाद करके, लादे तो थे ही, उतारे नहीं थे 7-8 दिन। तो सब देख लिया अपना अपना सामान, इसमें रजाई, तोशक, कंबल अपना और अनाज, पैसा, सब चीज लाद गाड़ी पर लादे ही थे। सबके साथ में निकले।
तपः तस्मात् वचनात् एव, भगवान की बात सुनने से तो तथा ते गोपा, ते गोपा का अर्थ है कि जो इतने सुखी थे भगवान के साथ गोवर्धन जी के तल में निवास किए थे 7 दिन 7 रात, और जिन्होंने महेंद्र को जीत लिया था, इंद्र को जीत लिया था, तदेक जीवन, कृष्ण ही जिनके जीवन है वे, अथवा जो गोवर्धन के अंतर्गत थे वे गोपा, स्त्री बाल स्थविरा च शनै सकटे ढोपकरण सकटै उढानी गृहोपकरणानि जस्मिन् तद यथा भवति तथा स्वं स्वं गोधनम आदाय निर्ययो गिरिगर्तात् निर्जगु निकले। भगवान के मुख का निरीक्षण करते हुए निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब हम विपत्ति में जा रहे हैं, कृष्ण का मुख इतना कंटिन्यूअस देखने को नहीं मिलेगा, तो देखते जा रहे थे। जब सभी निकल गए, भगवान ने बार बार कहा कोई बाकी नहीं है ना, अपने अपने परिवार के लोगों को देख लीजिए, कोई सामान नहीं छोटा है ना, गायों के लिए छान बंधन रस्सी वगैरह सब। अब पर्वत को रखना चाहते हैं, तो जब सब निश्चित हो गया कि भगवान को पता लग गया कि हाँ सब लोग निकल गए सब वस्तुओं के साथ, तब भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। प्रभु भगवान सर्व समर्थ, परम सुंदर, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान पश्यताम सर्वभूतानां, ब्रज में रहने वाले समस्त जीवों के देखते देखते, गोपों के देखते देखते, तो बाहर निकले तो सब कृष्ण पर ही देख रहे थे। अब ये क्या करता है, सबको निकाल करके अब क्या करेगा, तो हम बाहर से सब देख रहे थे। भगवान ने इशारा किया कि गोवर्धन जितना दूर में है, जहाँ पहले थे उस सीमा से बाहर सब लोग होइए, बाहर हो जाइए, सब जगह देख लीजिए। तो लोग बाहर हो गए थे, तो भगवान ने सब देख लिए। तो तम शैलम, तम उस अनिर्वचनीय महिमाशाली उस पर्वत को जिसको भगवान ने अपने परम सुंदर हाथ पर धारण किया था 7 दिन 7 रात, उस शैल को गिरिराज जी को स्वस्थाने स्थापयामास, गिरिराज जी के स्थान पर रख दिए। लीला देखते देखते, ऐसा नहीं किसी को कहें कि आओ आओ धीरे धीरे उतारो, लीला सबके देखते देखते ऐसे उदाहरण किए थे, ऐसे उतारे और फिर एक हाथ से पकड़ करके फिर इस हाथ से रखे और बिल्कुल स्थापयामास, पूर्ववत, जैसे पूर्व में गिरिराज जी थे, कौन पत्थर कहाँ पड़ेगा, कौन इंच भर का भी अंतर नहीं हुआ कहीं भी कुछ। स्थापयामास लीलया। और पर्वत के ऊपर हरिण मयूर वगैरह थे, जल कहते हैं, वो तो उत्तर आनंद में थे। पूर्ववत सब कुछ, वृक्ष लता और पाषाण सभी एक समान थे। सबसे बड़े इंजीनियर हैं भगवान, रखे तो एकदम पूर्ववत स्वस्थान है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। भगवान ने सोचा कि जो स्थान भ्रष्ट हो जाता है वो शोभित नहीं होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि दांत अगर अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाए तो उस दांत को फिर कोई छूता भी नहीं है ना। आदमी कहता हड्डी है, लेकिन मुख में है तो दांत है। केस अगर अपने स्थान से हट जाता है तो उसे गार्बेज में फेंक देते। ऐसे जब अपने स्थान पर रहता है तो आदमी खूब उसको संवारता है, तेल लगाता है, क्या। नख अगर अपने स्थान पर रहता है तो शोभा देता है। इस पर कितने लोग पालिश करते हैं, क्या क्या करते हैं। और जब नख काट दिया जाता है तो उसको फेंक देते हैं इधर।
स्थान भ्रष्टान शोभन। तो इसी तरह से मनुष्य अगर अपने मर्यादा से, अपने स्थान से भ्रष्ट होता है तो उसकी कोई शोभा नहीं होती। अपने नियम में, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि स्थान भ्रष्टान शोभनते, इस उक्ति का स्मरण करते हुए गिरिराज जी को जीव का तेल जहां थे वहीं रखना है। और स्वस्थाने, स्वस्थाने के दो अर्थ हैं। गिरिराज जी के स्थान में, जहां उनका स्थान था वहां, और स्वस्थाने का एक अर्थ है अपने स्थान में, अच्छा कृष्ण के स्थान में। ये संपूर्ण ब्रह्मंडल कृष्ण का है, तो स्वस्थान है, अपने स्थान में रख, पूर्ववत, क्योंकि प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं। और लीला स्थापयामासन, खेल खेल में स्थापित करती है। तो उसको पूर्व के उदाहरण से लेना चाहिए। जैसे बच्चा बरसाती छत्ता उखाड़ता है, उसको रखने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो स्वस्थाने और पूर्ववत नहीं रख सकता है। ये विशेषता है। भगवान उस पर्वत को उसके स्थान पर, अपने स्थान पर रख दिए। सब लोग देख रहे थे इस बात को। जब देखे कि कृष्ण पर्वत रख दिए, पर्वत अपने स्थान पर हो गया, तब सारे ब्रजवासी दौड़े कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, मिलने के लिए। तो उसमें कुछ जो प्रधान स्नेही थे, जैसे श्री नंद बाबा, माँ यशोदा, रोहिणी और बलराम जी, वे ठिठके थे। इतने दूसरे लोग जाकर कृष्ण को आलिंगन कर रहे थे कि वे अभी रुक गए और प्रेम विकार से पैर चल नहीं रहा था। कितना प्रेम बढ़ा होगा ब्रजवासियों का, जो इस तरह से जीवन की रक्षा किए, एक बार नहीं अनेकों बार। स्वाभाविक तो प्रेम तो पहले से ही है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम प्रेम वेगा निभृता ब्रजौकसो जथा समेय हो परिरंभणा दिभि गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षताद्भिर्युजुः सदा शिशहम्। प्रेम के वेग से अर्थात परमानंद, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण परमानंद मिला। और ब्रजवासी अपने अपने भाव के अनुसार सब कृष्ण से मिलने लगे। परिरंभण आदि भी, परिरंभण आदि भी, कोई कृष्ण को आलिंगन कर लिए, जो बड़े थे वो कृष्ण को अखबार में भर लिए, बेटा चिरंजीवी रहो। और कुछ लगे कृष्ण का हाथ दबाने, हाथ में पीड़ा हुई होगी बाएं हाथ में, कुछ सखा उंगली पड़काने लगे, उंगली स्फोटन करने लगे कि जो दर्द हुआ होगा, ये हुआ होगा। कुछ से पूछते हैं, दर्द हो गया होगा ना, इतना देर तक उठाए रहे थे। तो भगवान कहते नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। कोई चूम रहे थे उस बाह को, बाएं बाह को, और कोई आशीर्वाद दे रहे थे। बड़े बूढ़े ब्राह्मण को सब आशीर्वाद दे रहे थे, कोई आलिंगन कर रहे थे। यहाँ से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखने, सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, आलिंगन आदि, आदि शब्द में शुभाशीर्वाद। कोई शुभ आशीर्वाद देने लगे, कोई श्री मस्तक आग्राण, कोई मस्तक सूंघने लगे, कोई कृष्ण को चूमने लगे, कोई उनके चरण को ग्रहण के, चरण को पकड़ रहे थे। किस भाव से कि अरे बहुत बड़ा व्यक्ति है, गोवर्धन उठा लिया, तो चरण पकड़ रहे थे। और कोई बाहु संवर्धन, बाएं बाह का मसाज करने लगे और अंगुली स्फोटन करने लगे, कोई स्तुति करने लगे, गुण गाने लगे। और कोई श्रम दुखा भाव प्रश्नादि भी, कोई पूछने लगे, कन्हैया तुमको परिश्रम तो नहीं पड़ा ना, दर्द नहीं है ना, बहुत वजन उठाया, बहुत वजन उठाया, दुख तो नहीं रहा है, तो कहीं हॉस्पिटल में ले चलेंगे, इस पर कुछ करेंगे। ये है ब्रजवासियों का स्नेह। इस तरह से कृष्ण से मिलने लगे।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनसे मिल रहे थे जो इनकी रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किए थे। तम गोष्ठ रक्षार्थम धृत गोवर्धनम जब प्रकट स्वर्जम अपि कृष्णम, इतना स्वर्ग प्रकाशित किए, गिरिराज को धारण किए, तो साफ हो रहा है कि ये ईश्वर है। फिर भी ब्रजवासियों का इतना प्रगाढ़ प्रेम है, स्नेह है भगवान से, को और कुशल प्रश्न कर रहे हैं कि हाथ में दर्द हो गया होगा, ये होगा, वो होगा। माँ जसोदा जब मिली है तो भगवान कहे, घर पहुंच करके कहेंगे मैया बाह में बहुत दर्द है, तो माँ तेल लगाती है और मालिश करती है, तो अब ठीक हुआ, ठीक हुआ, हाँ अब कुछ आराम हो गया। ऐसे भगवान भी ऐसे ही लीला करते हैं जिससे उनके भक्तों का स्नेह प्रेम बढ़ता जाए। ये नहीं कि जैसे अर्जुन को दिखा दिए विराट रूप और अर्जुन भय से कांपने लगे, मुझे पूरे पश्चिम कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ वो भी पता नहीं चल रहा है। आप हैं कौन? है कोई दूसरे थोड़े, अर्जुन का मित्र ही था लेकिन दूसरे पुज में था। तो आप कौन हैं? आख्या ही में को भगवान उग्र रूप, ये भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? कौन है? और थर थर कांप रहे थे और कहते हैं आपको पीछे से प्रणाम है, आपको आगे से प्रणाम है, आपको बगल से प्रणाम है, आपको ऊपर सब ओर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हम पर प्रसन्न होइए, हमको मत खा जाइएगा। जैसे अन्य वीरों को अपने मुख में चबा रहे थे, अर्जुन को भय हो गया कहीं हमको लील न जाए। आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, मैं काल हूं और जगत का नाश करने पर मैं तुला हुआ। तुम नहीं भी लड़ोगे, नहीं धनुष उठाओगे, फिर भी अभी यहाँ से बचकर जाने वाले नहीं है। देखो मैं सबको मार चुका हूँ। लोग जब देखते हैं कि दांतों के नीचे कर्ण, जयद्रथ, दुशासन या दुर्योधन सभी कच कच पीसे जा रहे हैं, पूरे आदमी को दोनों दांतों के बीच में भगवान पीस रहे हैं, फट 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 खून निकल रहा है। इस दृश्य को देख करके अर्जुन एकदम भय से कांपने लगे। और यहाँ इतनी बड़ी ऐश्वर्य की लीला भगवान किए हैं। अरे ब्रजवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई उंगली पड़का रहा है, कोई भगवान से आशीर्वाद मांगता है, हे नारायण कृष्ण को सदा सुखी रखिए, चिरंजीवी रखिए। यही है वास्तव में प्रेम भक्ति। इस तरह सबसे मिल रहे थे भगवान। सम्मिल्यु का अर्थ मिलित बनता, जथा जथोचितम, जो जैसे थे वैसे जिस भाव से उनके साथ रहते थे उसी भाव की रक्षा करते हुए भगवान सबसे सस्नेह मिलने लगे। और तब मुदा हर्षण अपूजे, श्री गोपियां मतलब दोनों प्रकार की गोपियां, प्रेसी भाव की गोपियां और मातृ भाव की गोपियां। ये सब श्री कृष्ण पर दही, अक्षत और पानी, दही से तिलक करने लगी और अक्षत छिड़कने लगी, चिरंजीवी भाव, सदा सुखी भाव कहने लगी, अद भी और पानी छिड़क रही ससने, इसमें कोई भी संकट न आवे, आगे भी इसका जीवन सुखी रहे। तो हर्ष के साथ अपूजन सम्मान करने लगी और सत्य आशीर्वाद देने लगी। दुष्टम दमय, शिष्टम पालय, पितरौ आनंदय, धनैश्वर्य संपन्न भव इति आशीष देने लगी। तुम दुष्टों का दमन करते रहो, हमेशा शिष्टों का पालन करो, माता पिता को आनंदित करते रहो और धन और ऐश्वर्य से सदा संपन्न रहो। ये भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है। इधर क्या है आजकल के लोग में कि भगवान से जितना भी मांगो, देने की कोई बात नहीं है, मांगो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश है। हमारे घर में धन भर जाए, सारा सुख भर जाए, शरीर का कष्ट चला जाए, हे जगदीश्वर
हे भगवान हमको दीजिए, लेकिन भगवान को कभी दिया ये भावना होनी चाहिए ना। कृष्ण को देना ये भक्ति है, लेना भी मांगना भी भक्ति है। भगवान मांगने वालों को भी बहुत प्रशंसा की है गीता में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षु उदारा सर्व एव इते। भगवान कहते हैं हमसे मांगने वाले भी परम उदार है, लेकिन वास्तविक प्रेम है कि कृष्ण को दिया जाए। यहाँ ब्रजवासी माता जी लोग कृष्ण को आशीर्वाद दे रही। इनका सबका यथायोग्य एक श्लोक में ही मिलन का वर्णन करके अब भगवान के परिवार के लोगों का वर्णन कर रहे। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णमालिंग जुजुराशिष स्नेह कातरः। गोपियों आदि की अपेक्षा पीछे स्थित परम स्निग्ध माता आदि से संगति बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। अपने माँ से भगवान किस तरह मिले और अपने पिताजी से, अपने भाई से और श्री रोहिणी जी से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जसोदा रोहिणी नंद और बलिनम बरह राम। तो जसोदा रोहिणी नंद बाबा और श्री बलराम जी चार ये मिले। तो जसोदा के बाद नंद कहना चाहिए, चाहे पहले नंद कहे जसोदा, क्योंकि स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जसोदा के बाद रोहिणी को क्यों कहे, नंद बाबा को कहना चाहिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं श्री जसोदा सहचर्यण श्री नंदस्य आदर विशेषण व तस्मात् प्राक श्री रोहिणी निर्देश। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में कह रहे हैं कि जसोदा जी श्री कृष्ण से मिली और इसके बाद क्रम से रोहिणी जी को कह रहे हैं, क्योंकि रोहिणी जी सदा जसोदा जी के साथ रहती थी और श्री नंद महाराज रोहिणी का बहुत विशेष आदर करते थे, क्योंकि बेचारी अपने पति से दूर थी। पति कारागृह में थे मथुरा के वसुदेव जी, इसलिए नंद बाबा स्पेशल ध्यान देते थे, आदर करते थे रोहिणी का। तो जसोदा के साथ ही रहते थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जसोदा रोहिणी और तब नंद महाराज और अंत में बलिनम बरह राम। बलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री बलराम जी। ये तो सर्व स्नेह कातरा, ये सब स्नेह से कातर हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। कृष्ण का उल्लंघन किए। माँ जसोदा अपने बेटे को अखबार में भरी, रोहिणी भरी, आशीर्वाद दिए, नंद बाबा अखबार में भरे और अंत में श्री बलराम जी और सब आशीर्वाद दे रहे थे। चिरम जीव सदा सुखी भव पूर्ण मनोरथो नित्यम भव इत्यादि आशीर्वादम इस जुजु दिए, इस तरह का आशीर्वाद दे रहे थे और स्नेह से रोने लगे। प्रेम के आनंद के आंसू आ गए, पुलक छा गया कृष्ण का आलिंगन करके। श्री बलराम जी श्री कृष्ण को देख रहे थे बहुत ध्यान से और उस समय केवल पृथ्वी पर ही नहीं स्वर्ग में भी उत्सव किया गया। देवी देव गण साध्या सिद्ध गंधर्व चारणा तुष्टो विर्मोचुस्तुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थिव। हे पृथ्वी के राजा परीक्षित महाराज, उस समय जब श्री कृष्ण से सब मिल रहे थे उसमें देवी स्वर्ग में देव गण देवताओं का समुदाय साध्य सिद्ध गंधर्व चारण आदि परम संतुष्ट थे, बहुत आनंद में थे और भगवान श्री कृष्ण के बारे में गाने लगे, स्तुति करने लगे। तुष्टुष्टुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थिव और फूलों की वर्षा करने लगे।
स्वर्गीय फूलों की, वैसे फूल यहाँ देखने को भी नहीं मिलते। स्वर्ग के फूल को विमान पर भर भर करके लाला करके और कृष्ण पर बरसा रहे थे, ब्रजवासियों पर भी बरसा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी है 3 श्लोक में लास्ट में वर्णन करते हैं, तीनों में महाराज परीक्षित को संबोधन देते हैं। इस श्लोक में बताए पार्थिव, और दूसरे श्लोक में बताते हैं नृप, और तीसरे में राजन। कथा की विशेषता है, महाराज परीक्षित पर स्पेशल ध्यान दे रहे हैं और उनके भाव को देख करके बोल रहे हैं कि हे महाराज, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में सारी देवता गाने लगे, नाचने लगे, स्तुति करने लगे। शंख दुंदुभयो नेदु, शंख और दुंदुभियां बजने लगी। दिवी देव प्रणोदिता, दिवी फिर इस शब्द का प्रयोग किए। स्वर्ग में देवताओं के द्वारा बजाए हुए शंख और दुंदुभियां बजने लगी। और जगुर गंधर्व पतय, और गंधर्वों में जो सबसे श्रेष्ठ है जैसे चित्ररथ, विश्वावसु, श्री नारद जी, ये सब लगे गाने। गंधर्वों में यहाँ पर नाम दे रहा है तुम्बुरु प्रमुख है, जिनमें प्रमुख तुम्बुरु हैं, ये नारद जी के मित्र हैं। ये सब लगे गाने भगवान की लीला और तत्कालिक लीला को, किस तरह कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, किस तरह गिरिराज जी की पूजा किया, फिर गोवर्धन धारण किया, किस तरह इंद्र वर्षा किया, हार गया, यही सब लीलाएं देवता लोग गाने लगे। दिवी, 2 बार दिवी शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वे पृथ्वी पर नहीं आए, देवता लोग पृथ्वी पर नहीं आए, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि हमारी ईश्वरताई खुले और सब आकर के प्रणाम करें करें, तो इसलिए देवता लोग आकाश में ही रहे भगवान की इच्छा समझकर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी 2 बार दिव्य शब्द का प्रयोग, दिव्य मतलब आकाश में, स्वर्ग में। गंधर्व पति जन गा रहे थे, तुम्बरु प्रमुख आदि, शंख दुंदुभियां बज रही थी, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, कुछ देवता कुछ स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। अपने आप समझ लेना चाहिए कि गंधर्व पति लोग गा रहे हैं तो अप्सराएं नाच रही हैं, स्वर्ग की देवियां नृत्य कर रही हैं। इसके बाद श्री कृष्ण गोवर्धन के स्थान से अपने गांव में चलते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। ततो निरक्तहि पशुपहि परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो व्रजधरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त येयुर्मुदिता हृदय स्पृशः। हे राजन, ततः श्री गोवर्धन स्थानात् अनुरक्त पशुपहि, जो श्री कृष्ण में अतिशय अनुरक्त हैं, परम स्नेही हैं, ऐसे पशुपहि गोपों के साथ, गोपों से परिश्रित घिरे हुए, सह सबल हरि, बलराम जी के साथ हरि श्री कृष्ण गोष्ठम आव्रजत, गोष्ठ की ओर चले। पहुंचने का भी वर्णन नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन के स्थान से परम आनंद में गोपों के साथ और परम प्रेमी गोपों के साथ श्री कृष्ण चले। किसके साथ? सबल, श्री बलराम जी के साथ चल रहे, दोनों भाई हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। सबल, हरिश्वर जी कहते हैं कि भगवान मानो ये विचार कर रहे हैं कि हो सकता है इंद्र फिर आक्रमण करे तो भाई को साथ रखना चाहिए। वे प्रेम में गदगद थे, मिल करके अपने माता पिता आदि से, कोई जरूरत पड़ी तो बलराम जी काम करेंगे। सबल, बल के साथ में श्री बलराम जी के साथ, और आपस में बातें करते हुए चल रहे थे और दूसरे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तो भगवान जब बलराम जी के हाथ को पकड़ करके चल रहे हैं, जैसे कभी कभी मित्र आपस में हाथ पकड़ करके चलते हैं, ऐसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। जा रहे हैं ब्रज में तो सबल श्री बलराम के साथ। यहाँ पर भगवान को हरि कहा गया है,
गोवर्धन धारण जिन्होंने किया उनका वास्तव में नाम हरि है, कृष्ण। तो गोष्ठ में चले। यह गांव वृंदावन से जाने पर राधा कुंड से पहले एक नहर पड़ती है, तो एक बसौती गांव है। वही गांव उस समय नंद बाबा का था। गोवर्धन पूजा भी वहीं से आकर किए थे, फिर चले गए थे गोवर्धन पूजा करके। जब इंद्र की वर्षा होने लगी तो फिर सब लोगों को कृष्ण ने कहा इधर चलने के लिए। भाई कृष्ण उस समय मानसी गंगा पर थे, तो सभी लोग भाग करके आए, उनकी शरण लिए। तो गोवर्धन धारण करने के बाद और उसको रखने के बाद श्री कृष्ण पुनः उसी गांव में गए। उस समय एक विशेष दृश्य हो रहा था। गोप सभी परम आनंद से श्री कृष्ण को देख ही रहे थे, लेकिन जाते समय रास्ते में श्री गोपियां भगवान की परम मधुर लीलाओं का गान कर रही थी। ये तथा विधानी अस्य कृतानि, इस प्रकार के गोवर्धन धारण जैसे इनके अन्य लीलाओं को भी कृतानि गोपिका गायन्त्य, गोपियां गा रही थी। ये मिलता हृदय स्पर्श, और परम सुख में थी, परम आनंद में। इस तरह से वे आई। हृदय स्पर्श कृष्ण की मनोहर लीलाओं को गा रहे थे, जो हृदय का स्पर्श करे, मनोज्ञ हो। कृष्ण की लीला के लिए कह रहे हैं, अथवा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अथवा गोपियों के लिए। गोपियां भगवान के हृदय में समाई हैं, परम मधुर गीत गा रहे हैं। तो दो वाक्य में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हरि ही सबलह गोष्ठम आब्रजत। हरि अन्य गोपों से घिरे हुए और श्री बलराम जी के साथ ब्रज में आए। और गोपियों के लिए अलग बात बोल रहे हैं कि और हृदय स्पर्श गोपिका अस्य तथा विधानी कृतानि गायन्त्य मुदिता इयु। ब्रज में आई। भगवान का अलग से वर्णन है क्रिया में, और गोपियों का स्पेशल अलग से वर्णन। इसका अर्थ है कि समस्त ब्रजवासियों का चित्त, उनकी श्रवण इंद्रिय गोपियों के गान में लगा हुआ था। इतनी सुंदर गा रही थी गोवर्धन धारण की लीला, ये गा रही थी। और अन्य भी लीलाएं, ऐसे भी स्त्रियां बिना बाजा के भी गाती हैं, तो उनका गाना बहुत सुंदर लगता है। गांवों में स्त्रियां गाती हैं, हमने कभी नहीं देखा कि ढोलक बजाती हैं, और लेकिन आपस में मिल करके गाती हैं, और गीत परम मनोहर होता है। तो फिर श्री गोपी जनों का गीत, जो कृष्ण प्रेम स्वरूपिणी है, महाभावमयी गोपी है, ये गा रही है, तो सभी उसे सुन रहे हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय पूरा हुआ है। अब गोवर्धन धारण के बाद जब भगवान अपने गांव पहुंच गए ब्रज में, तब एक विशेष लीला हुई भगवान के वहां। उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। सावधानी से और प्रेम से सुनना चाहिए। श्री सुकवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम श्री भगवतः शक्त्यातिशय दृष्ट्या ऐश्वर्य ज्ञानेन ब्रज जनानां तस्मिन् प्रेम ह्रासम आशंक्य तत्परिहारार्थम विशिष्टश्च गोप वर्ग कृत शंकाया श्री नंदेन निरसनात् प्रेम भक्ति विवृद्धा इति बोधनार्थम तत्प्रसंगम आरभते एवं इत्यादिना जावत समाप्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी ये प्रसंग इसलिए चालू कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस अतिशय शक्ति को, प्रभाव को देखकर ब्रजवासियों में यह भाव हो सकता था कि ये साक्षात ईश्वर हैं। अतः कृष्ण में जो उनका प्रेम था, वो प्रेम थोड़ा घट जाता। जो अपना बच्चा मान करके, सखा मान करके, अपना प्रियतम मान करके ब्रजवासियों का प्रेम था,
जब ये जानेंगे कि ईश्वर है तो घट सकता था, तो वह घटा नहीं। गोप लोग आकर के नंद महाराज से अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं और श्री नंद के द्वारा इनकी शंका दूर हुई और प्रेम भक्ति और बढ़ गई। ईश्वर भाव नहीं बढ़ा, कृष्ण हमारा प्रिय है, बच्चा है, यही भाव बढ़ा सबका। तो इसको कहने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी तत्प्रसंगम आरभते, यह प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। एवं इत्यादि ना, एवं से चालू करके यावत समाप्ति, पूरे अध्याय में जहां तक खत्म होता है। अतः वीर्ज विदः न तस्य वीर्जम ऐश्वर्यम विदन्ति अनुसंदधति इति तथा ते। ब्रजवासी गोपगण, नंद महाराज आदि और भी गोप श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे, कभी ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं रखते थे। तो ऐसे ते गोपा परम स्नेह विवश गोपा कृष्ण से एवं विधानी कर्माणि वीक्ष्य, गोवर्धन धारण जैसे ही अन्य बहुत से प्रभाव सूचक कर्म जब वो लोग देखे तो सुविस्मिता, ये बड़े चमत्कृत हुए, चकित हो गए, विस्मित हो गए, हक्का बक्का हो जाना। विस्मित, स्मित का अर्थ मुस्कान और वी का अर्थ विगत, जिनकी मुस्कान चली गई और सब बड़े आपस में चकित होकर के बात करने लगे और बात करते हुए श्री नंद बाबा के पास पहुंचे। समभ्यत्य सम्यक श्री गोपराज नंद महाराज के प्रति आदर के भाव से उनके पास प्रोचु प्रकर्षण न्याय प्रदर्शनादिना प्रेम पर्यवसानत्वेन व उच्च। प्रउच्चु का अर्थ है प्रकर्षण, उच्च बोले, दोनों प्रकार की बात कह रहे थे। कृष्ण ईश्वर है ये भी बात कह रहे थे और कृष्ण की बालोचित लीलाओं को याद करके उनको कह रहे थे नहीं ये मनुष्य है, चोरी करके दही खाता है, माखन खाता है इत्यादि। एक तरफ गिरिराज गोवर्धन धारण किया, पुतना का वध किया, क्या क्या किया, तो इसलिए लगता है कि ईश्वर है। लेकिन तुरंत भाव होता था नहीं ये तो मनुष्य है। तो उन लोगों में एक शंका हो रही थी, दुविधा में पड़े थे। तो निर्णय हुआ कि तो इस लड़के के बाप से ही क्यों न पूछा जाए, पिता से ही पूछा जाए। भाई बच्चा को जन्म दिया है तो शुरू से अंत तक यही जानते हैं अच्छा से नंद महाराज, तो नंद महाराज से ही क्यों नहीं पूछा जाए कि ये भगवान है कि ये आदमी मनुष्य है। इस दुविधा में पड़ गए थे। बारंबार पुतना उद्धार से लेकर के और गिरिराज धारण तक की ऐश्वर्यमयी लीलाएं हृदय को आक्रांत कर रही थी और शुरू से ही माखन चोरी और किसी गोद में चढ़ने के लिए मचल जाना किसी ब्रजवासी के, और जब वो गोद में लेता था तब कृष्ण प्रसन्न हो जाते थे, लगता था जैसे उनको राज्य मिल गया। ये सब याद आता था। चरित्र तो वे सोचते थे ये तो मनुष्य है, भगवान कैसे, कोई ईश्वर कैसे हो सकता है जो दूसरे के गोद में आकर के अपने को आनंदित अनुभव करे। तो दोनों प्रकार की लीलाएं हृदय में उदित हो रही थी। तो इसका समाधान कराने के लिए नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से दोनों प्रकार के प्रमाण देते हैं कि ये गिरिराज धारण किया, पर्वत धारण किया, तो इसे लगता है कि यह ईश्वर है। और छोटे छोटे इसके कर्म हैं, उसको देख करके लगता है तो बिल्कुल अबोध बालक है। अपने घर का मटका फोड़ दिया, दही फैला दिया, यहाँ तो इतना बुद्धू है कि माँ को भी इसको बांधना पड़ा उखल में। तो दोनों प्रकार की लीलाएं ऐसे आ रही थी तत्काल में। गिरिराज धारण की लीला और बाल लीलाएं तो सदा देखते ही रहते थे।
मन शंका से भरा हुआ था, दुविधा में था। तो नंद बाबा से कहते हैं, बालकस्य जदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथम अर्हत्य सौजन्म ग्रामे स्वात्मजुगुप्सितम्। हे नंद महाराज, जत बालकस्य एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि, इस बालक के जो अति अद्भुत लोकोत्तर एतानि कर्माणि सब कर्म हो रहे हैं इसके द्वारा, इस बालक के कर्म, इतना महान कर्म करने वाला, इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली, ये हम ग्राम में लोगों के बीच जन्म कैसे लिया। हम गंवार हैं, गांव के आदमी को गंवार कहते हैं, मूर्ख। हम गांव में रहने वाले हैं, तो हम लोगों में ये बालक कैसे जन्म लिया। ये हम लोगों में जन्म लेने लायक नहीं है। इसको तो किसी देवता में जन्म लेना चाहिए या किसी राजा के घर में जन्म लेना चाहिए। हम गाय चराने वालों के बीच में ये कैसे जन्म लिया, तो आत्मजुगुप्सितम, इसके लिए यह हीन बात है हम लोगों में जन्म लेना। लेकिन अंत में कहेंगे कि हम लोगों में जन्म ले करके इतना हम लोगों से प्रेम करता है, हम लोग इस प्रेम के योग्य नहीं है, लेकिन हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। हम तो इससे प्रेम करते ही हैं, यह हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। इतना बड़ा पर्वत उठा लिया हम लोगों की रक्षा के लिए, कितना हम लोगों के प्रति स्नेह है इसका। तो कैसे उठा लिया, पहले इसी पर विचार करेंगे। बालकस्य ऐसे कि इस बालक के अति अद्भुतानि कर्माणि, अति अद्भुत अलौकिक कर्म हो रहे हैं। तो असौ यह बालक कथम अर्हति ग्रामेषु आत्मजुगुप्सितम जन्म, कैसी जन्म लिया। अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि हम लोगों में जन्म लिया है, लेकिन कहते हैं लेकिन इसके लिए योग्य नहीं है। कोई देवता बड़ा, चाहे शंकर जी या भगवान विष्णु या भगवान स्वयं परब्रह्म ईश्वर, हम लोगों में जन्म कैसे लिया, आश्चर्य की बात है। तो सबसे पहले जो हृदय को आक्रांत की है लीला, तत्कालिक लीला, वही उद्भूत हो रही। यह सप्त हायनु बालः करेणैकेन लीलया कथम बिभ्रत गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। यह सप्त हायन बाल, हायन माने वर्ष, ये 7 वर्ष का बच्चा, वहां थे नहीं कृष्ण, कृष्ण चले गए थे गाय चराने के लिए। तो नंद बाबा के पास एकांत में ये इष्ट गोष्ठी हो रही है, पास में बातचीत हुई। यह सप्त हायन बाल, इस 7 वर्ष का बच्चा बाल करेणैकेन लीलया बिभ्रत गिरिवरम, एक हाथ से, और वह भी अनायास ही, गिरिवर पर्वतराज श्री गोवर्धन जी को कथम बिभ्रत, कैसे उठा लिया। अगर ये सचमुच बच्चा है तो कैसे उठाया। इसका मतलब कि ये बच्चा प्लस और कुछ है, ये केवल बालक ही नहीं है। अरे ये समर्थ तो देवताओं में भी नहीं है पहाड़ उठाने की, ये सब ये उठा लिया। दृष्टांत देते पुष्करम गजराट इव, जैसे श्रेष्ठ हाथी गजराज अपने सूंड से कमल उखाड़ करके कमल को धारण करे, तो हाथी को इसमें कोई प्रयास नहीं होगा कमल धारण करने में। ऐसे उठा करके एकेन करेण, एक हाथ से धारण कर लिया। अरे हम लोग सुन करके भगवान की लीलाओं में अपने चित्त को लगा लेते हैं, तो ये तो देखे हैं डायरेक्ट, कितना चित्त लगा होगा। केवल कृष्ण की चर्चा, केवल कृष्ण का स्मरण, बस ब्रजवासियों का यही काम है।
विचार कर रहे हैं कैसे गिरिराज को धारण किया। जैसे हाथी अपने सूंड में कमल पुष्कर लेकर के धारण करे, ऐसे खेल खेल में अनायास ही 7 दिन 7 रात तक धारण किया। भले ब्रजवासियों का संदेह हो कि ये मनुष्य है कि ईश्वर है, वो दूसरी बात है, लेकिन इनके मुख से भगवान की जो कथा निकल रही है यही आस्वादनीय है। इस तरह स्मरण करना और बोलना। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अभी अभी अंतिम में यही लीला हृदय को आक्रांत की है, यही छाया हुआ है। कृष्ण का त्रिभंग ललित मुद्रा से खड़ा होना, पर्वत को जैसे कुछ उठा ही नहीं रहा है, ये कथन सभी लीलाओं में आगे के श्लोकों में लगेगा। कथन विवरण किस प्रकार धारण किया है तो यह बालक बच्चा है, लेकिन बच्चा कैसे उठा लिया। तो हो न हो बच्चा के इतर मतलब बालेतर कोई है। यह नंद बाबा से सब कथाएं चल रही है और आपस में भी सब बात किए यही सब, और इसके बाद आकर नंद बाबा क्या कह रहे हैं, जब से श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए तब से गोवर्धन धारण के अलावा कोई बात ही नहीं कर पाते थे, ऐश्वर्य की ही बातें करते थे और लीलाओं की। गजराज पुष्कर अतो से लौकिक बालको न भवती इति भाव। इतना बड़ा पर्वत गिरिराज को उठा लिया, उठा ही नहीं लिया, धारण किया, और ऐसे धारण किया जैसे कि हाथी अपने सूंड में कमल धारण करे। अतः असौ लौकिक बालको न भवति। यह कोई साधारण मनुष्य का लड़का नहीं है। शंका समाधान कराने गए हैं नंद बाबा से। नंद बाबा के प्रवचन से इनको स्थिर भाव होगा कि नहीं नहीं नहीं, तो अंततः बच्चा ही है, हमारे समाज का है, गोप में जन्म लिया है। वो शंका समाधान कराने गए हैं। नंद बाबा भी तो ऐसे ही प्रेम की मूर्ति है ना, सहज स्नेह की, उनमें भी ऐश्वर्य भाव आ नहीं पाता है। एक एक श्लोक की जो लीला है वास्तव में आस्वादन करने की चीज है बहुत। अब तो पूरा गोवर्धन लीला शुरू से अंत तक सब आपस में बात करते हैं, कैसे उठाया, कैसे वर्षा हो रही थी, उठा लिया, किया। तो कुछ लोग कहे कि उस दिन जब पूतना आई थी तो आप लोगों ने ये समझा कि इस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यह बच्चा पूतना का वध कर दिया, पूतना का वध हो गया अपने आप। लेकिन अब हम यही विश्वास करते हैं जो पूतना का वध हुआ था वास्तव में इसी ने किया था। किसी के आशीर्वाद की इसमें कोई दखल नहीं, इसी ने मारा था पूतना को। फिर भी बच्चा था, 6 दिन का बच्चा, कैसे मारा उसको कह रहे हैं। तो के नामीलिताक्षेण पूतनाया महौजसः पीतः स्तनः सह प्राणै काले नेव वयस्तनः। पूर्वम अति बाल्ये दुर्हत्वेन तत्रे संदिग्धा पूतना बधा देवी अधुना साक्षात श्री गोवर्धन उद्धरण दृष्टया तदीयानी अवैति प्रत्यभिज्ञाय तान्याप्याह। पहले पूतना का वध भगवान ने किया था और सकट भंगन किया था, तो उन सबको देख देख करके ब्रजवासी यही मानते थे ने ये नहीं किया है, ये भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आवेश, नारायण का आवेश या ब्राह्मणों का आशीर्वाद। लेकिन कुछ लोग संदेह में रहते थे
यही पूतना को मारा। तो आज गोवर्धन जी को साक्षात धारण किया। इस दृष्टांत से, इसको देख करके वो लोग कहते हैं निश्चित पूतना को यही मारा था। ये 7 वर्ष का लड़का जब गोवर्धन धारण कर सकता है तो 6 दिन का लड़का पूतना का वध नहीं करेगा। ये इसी का काम था। जो सही वास्तव सही निर्णय पर जा रहा है। कृष्ण को किसी का कोई आशीर्वाद क्या करेगा। अच्छा, उस समय भी अजीब अजीब ढंग से वध किया। और मिलिताक्षण और धन्यमिलित नेत्र से या अमिलिताक्षण, आंख बंद करके मार दिया। कोई चीज को आसानी से करना होता है तो कहते हैं इसको तो आंख बंद करके कर दूंगा। तो आंख बंद कर लिया था। सब लीलाओं को सुने ही है कि कृष्ण पूतना को देख करके आंख बंद कर लिए थे पहले ही, आने के पहले। तो उसकी याद कर रहे हैं। जब 6 दिन का था, आंख बंद किए किए और टोके न, बिल्कुल शिशु था 6 दिन का। ऐसा बच्चा महौजसः पूतनाया महाबलशालिनी पूतना के प्राणै सह स्तनः पीत। स्तन तो पिया ही, उसके प्राण भी पी गया, मार दिया। मारा कैसे? कोई तलवार लेकर के नहीं, तलवार उठा भी नहीं सकता था, बाण से नहीं, गदा से नहीं, उसका स्तन पिया और स्तनों को ओठ से दबा करके मार डाला। उसके प्राण पी गए। पूतना का स्तन पिया। ये नहीं कह रहे हैं ब्रजवासी लोग दूध पिया, दूध नहीं पिए थे भगवान वास्तव में। उस राक्षसी का दूध क्यों पिए? क्यों नाटक किए थे कि स्तन पी रहे हैं? तो स्तन तो पिया ही, प्राणै सह पीत, प्राणों के साथ स्तन पी गए। हम बहुत हैरान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे किया। इसी में दिन भर बीतता था उनका, जब से पूतना का वध हुआ सब तभी से। लेकिन अब गिरिराज धारण के समय कृष्ण ही किए, ये बात सिद्ध जैसी हो रही। तो सब में कहा तत्प्रकारश्च दुर्बोध, कैसे पूतना का वध किया, इस वध का प्रकार दुर्बोध है। जैसे काल प्राणियों के शरीर को की आयु को पी जाता है, पता नहीं चलता है ना। काल हम सभी मनुष्यों के जीवों के अवधि को, जीवन अवधि को पी रहा है, धीरे धीरे पीता है, पता ही नहीं चलता है। एकाएक सुना जाता है कि वो चले गए तो अवधि खत्म हो गई। तो शुरू से काल घंटा या सप्ताह, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष आदि ये पीता ही जाता है, पीता ही जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे पता नहीं चला कैसी मार दिया, लेकिन मारा यही, इसमें 2 राय नहीं है। परंतु बच्चा है, कैसी मारा? दूसरे लोग कहते हैं बच्चा है, आंख बंद करके। अभी तो इसको बैठने की शक्ति नहीं थी, अभी तो उताल लेटा हुआ था। बच्चा कैसी किया? क्या यही किया? आपस में कर नहीं, हमको विश्वास नहीं होता है कि किया। तो कोई हाँ यही किया है, यही किया है, कोई कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कदापि। आपस में कृष्ण कथा कर, यही है प्योर कृष्ण कथा। चित्त में कृष्ण की लीलाएं सवार हैं, वाणी पर कृष्ण का गुणगान है। तो ये कैसे हुआ? कथम इति सर्वत्र अन्वय। कोई 6 दिन का बच्चा, किसी भी राक्षसी की बात छोड़िए, मनुष्य का भी, किसी मानवी का भी, किसी स्त्री का स्तन ओठ से दबा कर मर सकता है कभी? वो तो महौजस, महाओज था, महावेग था, परम बलवान थी पूतना, लेकिन उसके स्तनों को पिया, प्राणों को भी पी गए।
भले हम लोगों की समझ में ना आए भैया, लेकिन मारा था यही। जैसे काल प्राणियों की आयु को पी जाता है, ऐसे यही पिया था। पर बालक बाल, अब फिर संदेह हो रहा है बाल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये कहीं आदमी दोनों बात कहता था, ऐसा हो नहीं सकता है बालक। अच्छा, उसके बाद हिन्वटोध शयानस्य मासस्य चरण उदक अनुपत विपर्यस्तम बुद्धतः प्रपदाहतम। मासस्य जब 1 महीने का था उस समय की लीला कह रहे। अब तो 6 दिन की लीला कह चुके, 6 दिन का था उस समय के। मासस्य जो 1 महीने का था, यह मासस्य से तात्पर्य 3 महीने का, वर्ष अभी नहीं लगा था, 3 महीने का था। और यशोदा इसको सुलाई थी बैलगाड़ी के नीचे, सकट के नीचे, घर में जगह नहीं थी। फेस्टिवल चल रहा था, कृष्ण उस दिन करवट बदले थे। माँ यशोदा को बहुत खुशी हुई कि बेटा करवट बदला, समझते इसका अंग सब ठीक है, कोई पोलियो सोलियो नहीं है, करवट बदला तो बहुत अच्छा हुआ। वह बहुत बड़ा उत्सव घर में की। उत्सव में भोजन विविध प्रकार से और दान नाच गान ये सब चल रहा। तो बहुत अतिथि आए थे, ब्रज के स्त्रियां आई थी सब। तो घर में जगह नहीं थी, तो माँ यशोदा कृष्ण को एक छकड़ा के नीचे बाहर, घर से बाहर आंगन में सुला दिया, छोटे से पलंग पर, खाट पर। तो अधः सकट अधः शयानस्य, सकट के नीचे सोया था, 3 महीने का था। चरण उदक, और चरण को ऐसे चला रहा था ऊपर, उतान लेटा हुआ था तो दोनों चरणों को चला रहा था और रो रहा था बेचारा, अपनी विपत्ति में था। उसको भूख लगी थी, माँ यशोदा फंसी थी फेस्टिवल में, सबको खिलाना पिलाना, उसको ध्यान नहीं रहा, रो रहा था भूख से। और रोते रोते इसने अपना एक पैर बढ़ाया और टच किया, और तब तक तो पूरा ट्रक उलट करके खत्म हो गया। बताइए, पार्किंग में रखा हुआ कोई ट्रक, गाड़ी अपने आप उलट जाए। आज इस बात को लोग कह रहे, उस दिन पूछे थे बच्चों से पूछे कि कोई राक्षस आया, कोई भैंस आया, हाथी आया, कौन उलाटा इसको? तुम लोग थे वहां? कुछ बच्चे थे वहां, छोटे छोटे। वो कहे, भागवत में हुआ यही लिखा है, यह चरण को ऊपर चला रहा था। यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसी ने उलाट दिया। ये चरण ऊपर चला रहा था, तब कुछ लोगों का इसका मतलब ये उलाटा है, ये पलटा है। इतनी विशाल बैलगाड़ी जिसमें 8 बैल लगते थे, बड़े बड़े बर्तन लादे हुए थे, घी के, दही के, क्या क्या सामान। तो जब बच्चे कहे कि ये पैर को उछाल रहा था, रो रहा था, चुप, इसने पलटा है। तो बच्चे को हम तो देखे हैं, अब कौन पलटे हम क्या जानते हैं, कैसे देखे हैं। वो सत्य बोल रहे थे कि उनका कहने का आशय था कि इसी ने उलाटा, मतलब और कोई आया नहीं, कोई भैंसा या कोई बैल या कोई राक्षस या हाथी इधर से नहीं आया, कोई बवंडर भी नहीं आकर के उलाटा है। केवल हम लोग ये देखे हैं कि यह रो रहा था, पैर को ऊपर करके उछाल रहा था, कहाँ करके रो रहा था। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, पूछने वाले तुम बेवकूफ हो, अब तो बोल, अब बोलो। ये तो कह रहे हो कि किसी ने पलटा है। अरे बेकार है पूछना इन बच्चों से, बच्चों की बुद्धि ही कितनी होती। हरीश जी वहां लिखे हैं कि बच्चे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, कृष्ण कथा कह रहे थे, लेकिन कलयुग में ऐसा ही लोग करेंगे, कहेंगे कि देखो
तो सच्चा कृष्ण कथा बोलता है, अगर उम्र कम हो तो कहेंगे ये क्या जानता है, अब इसकी दाढ़ी भी नहीं पकी है। तो दाढ़ी पक जाए तो लगता है कि ज्ञान के मसाला से पकाए। केस तो अपने आप पक जाता है। एक बार की सत्य घटना है, हम लोग गए थे प्रीचिंग में, तो एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल रहे थे। हमने एक लड़के को भेजा कि जाकर बुलवाइए उनसे। तो बहुत ज्यादा उम्र के थे, दाढ़ी बढ़ी थी, लंबी दाढ़ी थी, केस सारे व्हाइट हो गए थे। तो कहे कि बोलिए हरे कृष्ण। तो सुन करके कहे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसा हमारा नाती है, लड़के का लड़का, हमसे क्या सिखा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कह दिया ऐसे ही दाढ़ी नहीं पकी है, ऐसे ही दाढ़ी नहीं पकी है। तो वो आकर के लड़का हमसे कहा कि वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी दाढ़ी पकी है, मतलब बहुत ज्यादा उम्र के हैं, हमको मत सिखाओ, तुम्हारे जैसा हमारा पौत्र है, हमारे पुत्र का पुत्र पौत्र। तो हमने कह दिया कि हाँ वो दाढ़ी पकाए हैं, ज्ञान के मसाला से पकाए हैं वैसे। तो ये ब्रज के ब्रजवासी जो भगवान के परम स्नेही हैं ऐसे ही बोलते थे। लड़कों पर क्या विश्वास किया नहीं। देखो अनह अधः शयानस्य, ये नीचे सोया था, बच्चे में बैठने की भी शक्ति नहीं थी, 3 महीने का था, चरण को ऊपर चला रहा था, चरण उदक चरण चला रहा और रो रहा था। कैसे हम माने कि इसी ने पलटा, रो रहा था। पर प्रपदा तब उसके प्रपद से चरण के अगले भाग से लगा और सकट विपर्यस्तम अपतत, उल्टा होकर के गिरा। गाड़ी का सारा अंग टूट गया, चूर चूर हो गया, और जितने भी बर्तन में रखे हुए गोरस थे, घी दही इत्यादि सब बह गए, बर्तन सब टूट गए, गाड़ी का ऊपर टूट गया, जो गाड़ी में जो ऐसे लकड़ी होती है लंबी वो भी टूट गया सब कुछ, और चक्र अस्त व्यस्त हो गया, टेढ़ा हो गया। तो भगवान ने क्यों पलट दिया सकट को? हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान ने विचार किया रसो वैसा, मैं ही समस्त रसों का मूल रस हूँ, मैं रस हूँ। तो मेरे ऊपर, मुझसे ऊपर रस क्यों रखा गया है? हमसे ऊपर कोई रस है नहीं, तो रस गो रस ये हमसे ऊपर रस नहीं रहना चाहिए इसको। तो भगवान क्रोध से मारे उसको, रस को गिरा दिए, नीचे से फैल गया, और जो ही छकट धड़ाम करके पलटा, फेस्टिवल बंद। अब सब लोग दौड़े, कहाँ गाड़ी गिरी, ये हुआ, आवाज हुआ, ये हुआ, सब लोग आ गए, जुट गए, कहने कैसे गिरा, आपस में बातचीत किए। अब जहाँ तक खान पान हुआ था बस वहीं बंद हो गया, अब कौन खाने जाए, और नाच गान सब बंद हो गया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने रो रहे थे, इस पर भगवान रो रहे थे। भगवान का मनोभाव वर्णन करते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं अपना धाम छोड़ करके यहाँ जन्म लिया जिसके घर में, आज मेरे लिए घर भी नहीं है उसको, इतने लोग आकर के खा पी रहे हैं, मुझे घर नहीं मिला, मुझे गाड़ी के नीचे सुलाया गया है। तो भगवान रोने लगे, और सब लोग खा रहे हैं, गौ निताई बोल करके जो भी खा रहे हैं, खूब अच्छा अच्छा पदार्थ, और बच्चा रो रहा है। तो कहे कि सब खा रहे हैं और हमको यहाँ कुछ भी नहीं है। तो भगवान रोए नहीं तो क्या करे, तो भगवान रो रहे हैं। वे इस तरह से विनोद में अर्थ करते हैं। तो रोते हुए इसने सकट को पलट दिया कि कैसे हुआ। आश्चर्य की बात है, अगर यह करता तो रोने की क्या जरूरत थी। रो रहा था, पैर उछाल रहा था,
ऐसा भी नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए इसको ईश्वर माना जाए तो ईश्वर ने तो अपने पैर को बढ़ा करके बामन थे तो तीनों लोग नाप लिए, पर इसने तो कोई पैर बढ़ाया नहीं। इस तरह से कृष्ण के स्वरूप और चरित्र पर चित्तवृत्ति लगी है बात कर। अच्छा, जब यह 1 साल का हुआ, एक हायन आश्विनो 1 वर्ष का हुआ तो केवल बैठ सकता था, चलने की शक्ति नहीं थी, केवल बैठता था। 1 साल के लड़के चल नहीं पाते हैं ना। आसीन केवल बैठ, जहां बैठा दीजिए बैठ सकता था, वो भी देर तक नहीं, गिर जाता है। तो बैठा था, केवल बैठ कर रह सकता, चल नहीं। ह्रियमाणम विहायसा दैत्य में जस्टिनावत, एक दैत्य के द्वारा यह हर लिया गया। कहा? आकाश मार्ग में गया, आकाश मार्ग में चला गया। यहाँ कोई आधार नहीं है, आकाश निराधार है ना। वहां से गिरने के बाद तो फिर तो वहां ऊपर चला गया और भी दैत्य के द्वारा हरा गया। दैत्य भयंकर राक्षस, वहां जाकर आकाश में कंठ ग्रहातुरम तृणावर्तम अहन, इसने जाकर के उसका कंठ पकड़ लिया, छोटे छोटे बांह से ही, छोटी छोटी अंगुली से विशाल दैत्य के कंठ को पकड़ लिया, उसे व्याकुल हो गया और इसने मार दिया। कैसे मारा? एक एक लीला बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी बोले हैं पहले श्रीमद् भागवतम। एक दिन श्री कृष्ण अकस्मात बहुत भारी लगने लगे, बहुत वजन बढ़ गया। मां जसोदा भार को संभाल नहीं पाई, इतना भार हुआ कि वो जमीन पर रख करके और चकित होकर के देखने लगे, इसका वेट इतना कैसे, इसका भार इतना बढ़ कैसे गया। लगी शंका करने की कोई न कोई रोग हो गया हमारे लाला को, इतना वजन 1 मिनट में ही बढ़ जाना। लोग वजन घटाना चाहते हैं, कोई बढ़ाना भी चाहते हैं, केवल 50 किलो के तो चाहते हैं कि हमारा बढ़े, हमारा बढ़े। पर बढ़े भी तो 1 दिन में क्या कोई इतना वजन बढ़ा लेगा। वैसा लगा कि जैसे कोई पत्थर टांग रही हो, पर्वत जैसा भारी, तो रख दी। पहले तो देखी बच्चे के विषय में क्या है कैसा, इसके बाद कहा अच्छा ठीक है घर का काम करना है तो कर लो, तो बैठा करके गई घर का काम करने लगी। तब तक बवंडर उत्पन्न हुआ, तो आने वाला था तृणावर्त, इसीलिए भगवान माँ के गोद से बाहर हो गए कि हमको ले जाए। बवंडर में आया वो तृणावर्त और ले गया उड़ा करके कृष्ण। पहले तो ब्रजवासियों के आंख को धूल से अंधकार से भर दिया, ले गया इधर। सब लोग माँ जसोदा खोजने लगे और सब लोग रोने लगे, जहाँ बच्चा कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। तो वहाँ अंदाज से जा करके उठाना चाहते हैं कृष्ण को, तो वहाँ कृष्ण है ही नहीं। और माँ विलाप करने लगी, रोने लगी, हमारा बेटा कहाँ गया है, गया। सब लोग खोज रहे थे इधर उधर, लेकिन तो आकाश में ले गए। ऊपर जाने पर श्री भगवान ने उसके कंठ को पकड़ लिया, उसे छटपटाने लगा। इसके बाद उसका विशाल रूप प्रकट हो गया और उसको भगवान ने गिराया, लेकिन गिराया धक्का देकर नहीं, वो कंठ पकड़े ही थे। वो वास्तव में आत्मस्खलन परिहार के लिए कि मैं गिर जाऊं। आकाश में गए तो उनको झाए बनने लगा कि तो पकड़ लिए कि मैं गिरूं ना, लेकिन पकड़ने से उसका असली रूप प्रकट हो गया और उसको भगवान पत्थर पर गिराया। पत्थर पर गिरते ही उसका शरीर एकदम शीर्ण हो गया, बिखर गया। तो सब लोग आ करके लगे कहने वो देखो देखो भगवान नारायण की अर्चना का प्रभाव और ब्राह्मणों का आशीर्वाद। बच्चा राक्षस के द्वारा ले जाया गया, लेकिन अपने ही कर्म से गिरकर मर गया। तो वहाँ ये कहते हैं कि देखो साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो सज्जन व्यक्ति होता है अपनी भावना से वो बच जाता है, दुष्ट मर जाते हैं। देखिए
अरे बच्चा क्या करने गया उस राक्षस को? कुछ नहीं, भगवान ने इसको बचा लिया और वो आकर के मर गया। जैसे अग्नि किसी फतिंगा के पास जाता नहीं है, फतिंगे ही दौड़ करके अग्नि में आया करके अपने शरीर को स्वाहा करते जाते है ना। प्रचंड अग्नि है तो उसमें फतिंगे आकर के जलते रहते हैं। ऐसे ही इस बच्चे के पास आ करके राक्षस अपने आप मरते जा रहे हैं। इसका क्या दोष है? ये क्या बेचारा जानता है? तो फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवा रहे थे माँ जसोदा, फिर और उनको दान देना, आशीर्वाद देना। और ब्राह्मण भी भगवान के लीला के परिकर थे, वो भी आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी भी भावना थी कि हम गुरु हैं, हम बड़े हैं, बच्चे की रक्षा होनी चाहिए, वो भी आशीर्वाद दे रहे थे। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और अपने घर का दही का मटका फोड़ा था। इससे क्या पता लगता है कि यह बिल्कुल अज्ञ बालक है। इसको इतना पता नहीं था कि अपने घर का ही धन बर्बाद कर रहा है। चोरी करके माखन खा रहा था। हयंगव स्तैन्य माखन की चोरी में मात्राबद्ध इतना अज्ञ बालक है कि इसकी माँ को उखल में बांधना पड़ा है। माँ कभी बांधेगी किसी को, लेकिन पशु की तरह इसको बांध, इतना कम बुद्धि इसको है। अच्छा, उखल में जब बांध दिया तो गच्छन अर्जुनेर मध्य बाहुभ्यम ताव पाते, तो खड़ा होकर के चलने की शक्ति नहीं थी उस समय उखल में बांधे। तो ये बाहुभ्याम बाह से बकैया चलते हुए गया दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच में और उनको गिरा दिए। अपने इस विपत्ति में बांधा गया है तो उखल घसीटते हुए गया, ये तो पार हो गया और उखल फंस गया, उसको इसी ने खींचा, दोनों वृक्ष गिर गए। उस दिन आप लोग कह रहे थे कौन गिराया, कौन गजराज आया, तूफान आया, भूकंप हो गया, ये सब बेकार बात, इसी ने गिराया। लेकिन सबके बाद आश्चर्य है कि ये कैसे गिराया। बंधा हुआ लड़का कैसे, ये संभव है मतलब नहीं। फाइनल यही आ रहा था, प्रेम पर अवसान। कृष्ण की लीलाओं को याद करके प्रेम में ही डूब रहे थे। ईश्वर है ये भाव क्षण काल के लिए आता था, तिरोहित हो जाता था। सब कैसे हुआ? बाहुभ्याम दोनों हाथ से जो चल रहा था, पैर से चलने की सुविधा नहीं थी, बंधा गया था ना, बंधे पर कैसे चलेगा? तो उखल घसीट रहा था और अर्जुन मध्य गच्छन, दोनों अर्जुन वृक्षों के मध्य में जाते हुए उनको गिरा दिया। तब अपाते इस तरह से अनेक लीला कह रहे हैं। तो सब समय ये बातें हम बला भावात, इसमें बल नहीं है, बालक कह रहे हैं, अबल काम कर रहा है इतना बड़ा। तो इस प्रकार और लीलाओं का वर्णन बाद में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप भक्तों को जिन्होंने इस भागवत कथा की व्यवस्था किया। कल उनको स्पेशल धन्यवाद दिया जाएगा। और आप सब अनेक भक्त बहुत दूर दूर से इस भागवत कथा में भाग लिए, इसके लिए भी आपको भूरी भूरी धन्यवाद है। इसी तरह हम लोगों की मति भगवान में लगी रहे जैसे ब्रजवासियों की लगी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
के देखा पर्वत कहूँ विशाल में मेरा लाला छोटा है, पर्वत भारी है, लाला छोटा है। तो जोर लगाने के लिए भैया ने कहा अन्य को बोलते हाँ कहने लगे अब यशोदा मैया, कहने लगे अब यशोदा मैया, लेके जोर लगाओ मेरे भैया, लेके जोर लगाओ मेरे भैया, मरने को मेरा भारी है, वही लाला की जो वो बहुत नरम है, कहीं हाथों में मोच न आ जाए, कहीं वहाँ मुरत न आ जाए। मेरो लाल की नरम कलैया, मेरो लाल की नरम कलैया, न जाए कहीं बाजे मैया, मुरत न जाए जल बरसाने लगा।